10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो एवरीवन। एक एक जबरदस्त ट्रेनिंग है ना, एक जबरदस्त दिन के साथ आप है ना, एक ट्रेनिंग में हम सब आ चुके हैं। और आप सभी को एक बहुत अच्छी सी गुड मॉर्निंग। और मैं भी आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे होंगे और निरंतर अपने नॉलेज को है ना इम्प्रूव कर रहे होंगे और अपनी टीम के साथ ग्रो कर रहे होंगे। और आज और कुछ बेहतर, कुछ नया, कुछ शानदार है ना, कुछ न्यू लर्निंग है ना, कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट आज हम सीखेंगे, जानेंगे, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में मैं सुपरवाइजर के रैंक पर काम कर रहा हूँ और एक बहुत सक्सेसफुली अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ है ना, इस बिजनेस में हमारी ऑल फैमिली फॉरएवर है ना, तो उसके साथ हम ग्रो कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को हर दिन इन सर के बनाए हुए है ना, के शर्मा सर के बनाए हुए सिस्टम से हर दिन अपने आप को कुछ नया, कुछ बेहतर हर दिन हम सीख रहे हैं, हर दिन ग्रो कर रहे हैं। और हर बार हम उनको बोलते हैं ना कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि एटलीस्ट अलग अलग ट्रेनर से हमें सीखने का मौका मिलता है। उससे बड़ा है ना कि टीएफटी के ऑल लीडर्स का भी थैंक यू सो मच। और उससे भी बड़ा थैंक्स रामजस शर्मा सर को, जो जो कि उन्होंने हमें बनाया है ना। और उन्होंने सपोर्ट करा, हमें सिखाया, बताया। तो अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं बिल्कुल वहां तक भी पहुंच सकता हूँ, है ना। लेकिन होता है ना, भरोसा होगा खुद पर तो सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आपके कैमरे के बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो अपने कैमरे को ऑफ कर लीजिए। और अगर आप वाकई में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक बहुत अच्छी सक्सेस लेने आए हो, या अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वाकई में कुछ करने आए हो, अपने लिए इस बिजनेस में कुछ सोचते हो कि हाँ मुझे भी उस 95% की कैटेगरी से निकल कर 5% की कैटेगरी में पहुंचना है, तो यकीन मानना आपको बहुत सीरियस होकर इस बिजनेस को करना पड़ेगा और बहुत सीरियस होकर इस बिजनेस को आपको लर्न करना पड़ेगा और इसे डिसिप्लिन के साथ इसे बिल्ड करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज आज बहुत ही मतलब इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके एटलीस्ट अपने ग्रुप में अपने अपलाइन को जल्द से जल्द ड्रॉप कर दीजिए कि आप उनको बोल दीजिए कि हम सर ट्रेनिंग में आ चुके हैं कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना। और जिनकी आज ट्रेनिंग है ना, मैंने भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी न्यू चीजें मैंने बहुत अच्छे से सर के शब्द बहुत फाइन हैं। और आज जो ट्रेनिंग है ना, वो ये से नब है ना कि एक एक जबरदस्त आज आपको लर्निंग मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे डायरी पेन के साथ अटेन नहीं करते हो तो शायद आपके लिए है ना वो आज सीखोगे शाम तक भूल जाओगे, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको इस बिजनेस में तो आ चुके हो, मोस्टली एएसएन डब्ल्यू भी होंगे, है ना, कि आज जो टॉपिक आपने देखा है ना, टीम है ना डेवलपमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज ट्रेनिंग देने जा रहे हैं ना दीपक सिंह धामी सर, उनको इस बिजनेस में 18 साल का एक्सपीरियंस है। जितने भी फॉरएवर लिविंग में जितने भी आपने अचीवमेंट देखी होगी, जितने भी अलग अलग है ना, हर एक चीज मल्टीपल टाइम उन्होंने अचीव किया है। और इस बिजनेस में 18 साल मतलब कोई छोटी मोटी एक्सपीरियंस नहीं है। इस चीज को आप समझना और बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ, क्योंकि ये आप मत भूलना कि उनके सर ने मतलब है कि रामजस शर्मा सर जैसे है ना लीडर को क्रिएट कर सकते थे। मेक श्योर हम सब के अंदर भी वही क्वालिटी, उससे बेहतर क्वालिटी है। अगर आज हम सर के शब्दों को है ना जो उन्होंने बता रहे हैं, अगर हम उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लें, आज इससे अच्छे से, हमसे अच्छे से समझ लें, समझ कर उसे इम्प्लीमेंट कर लें, तो वो दिन दूर के नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी इस बिजनेस में सर सीनियर मैनेजर है ना, और अभी भी इस बिजनेस में बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। तो उनके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है। तो इस चीज को आपको बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा और फोकस के साथ इसे लास्ट तक, अगर आपने यकीन मानना यकीन मानना मेरा, अगर आप लास्ट तक इसे टिक के बढ़िया से आपने नोट्स बना लिए, उसे अपने इम्प्लीमेंट कर लिए ना, तो आप बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल टीम आप यहाँ से बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि
नेटवर्क है तो नेटवर्थ है ना। तो बहुत हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है। सो आप एकदम अटेंटिव के साथ, प्रॉपर डायरी पेन के साथ आप बैठ जाओ, एंड सर को इनवाइट करेंगे, है ना, क्योंकि सीखोगे तभी सिखा पाओगे। तो सीखने के लिए नहीं बैठना, सिखाने के लिए बैठना, ठीक है। और सर के पास सर की अचीवमेंट एंड सर के शब्द के कितने होते हैं ना, कि शब्द नहीं है हमारे पास कितना, है ना। आज हम होता है ना कि बताएं उनके बारे में, तो उनके बारे में, है ना। आप ट्रेनिंग में जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे आप समझते जाओगे, है ना, क्योंकि मेरे बताने से आपको यकीन नहीं होगा। अगर आपने इसे सीख लिया, समझ लिया, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम इनवाइट करेंगे वन एंड ओनली मिस्टर दीपक सिंह धामी सर का। सर आइए, हम सबको गाइड करिए, जिससे हम सब भी अपने मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। शुभम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के होस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे इस काम की शुरुआत करनी है, क्या है, कैसे हैं, लोगों को एक तैयार किया आपने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से आपका थैंक यू। और मैं आज के इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार आप सभी को। और आज की स्ट्रेंथ को देख करके, क्वांटिटी लोगों को देख करके ये लग रहा है कि आज प्रमोशन सही किया गया है। सिर्फ एएस को बुलाया गया है, मुझे लगता है एएस एंड अबव, ये अच्छी बात है। क्योंकि जो ये आज की ट्रेनिंग है, जो मैं आपसे बातें शेयर करूंगा, वो एएस एंड अबव के लिए ही हैं। अगर अब कोई न्यू पर्सन आ गए हैं तो ये बात बोलनी पड़ती है। मैं आपको मैं डायरेक्ट जाऊं तो कैसे कहूं, लेकिन थोड़ा सा मिस ये हो जाता है कि बहुत बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती। 18 साल से मैं इस काम में लगभग हूँ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिसको, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और मेरा और लीडर्स का भी समय लगभग कीमती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम उसी ट्रेनिंग में लोगों को इनवाइट करें जो ट्रेनिंग उनके योग्य है। मतलब आपने अगर कोई पर्सन यदि 5th क्लास का है, वो उसी स्टैंडर्ड का है, तो उसी स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में आप इस्तेमाल करें, बुलाएं। 10th 12th की क्लास में न बुलाएं। उससे क्या होता है, एक तो उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा लेकिन कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ बातें हवा से निकलेंगी। तो कृपया, मैं इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी का दिल से वेलकम करता हूं। आप सब लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। कोशिश रहेगी मैं 50 मिनट की ट्रेनिंग करूंगा, उससे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अकॉर्डिंग टू जो चीज़ हमें यहाँ पर परोसना होता है वो सब नहीं होता है, कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। लेकिन शुभम जी ने एक बात कही थी कि आप डायरी पेन के साथ बैठिए। मैं भी यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करूंगा कि मैं बहुत कम ये बात शेयर करता हूँ कि आप डायरी पेन के साथ बैठिए। लेकिन आज मैं कहूंगा कि क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मोटिवेशनल में ट्रेनिंग नहीं देता, मैं एक धरातल पर किए हुए कार्य का अनुभव आपको मैं शेयर करता हूँ। आज डायरी पेन जरूर बनाना आप लोग, और उसमें नोट्स जरूर बनाना आज। पिछली मीटिंग में भी मैंने लगभग नहीं बोला था, मतलब बोला नहीं था। हालांकि जो तरक्की करने वाले लोग होते हैं वो तो हर जगह से चोरी करते हैं, कहीं भी कोई पॉइंट्स मिल जाएगा तो वो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। दो बातें मैं इसमें शुरुआत में करूंगा, जो आज के होस्ट शुभम जी ने बात करी थी। जिसके पास नेटवर्क है उसी की नेटवर्थ है। बात कुछ नहीं है, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है। एक बात और बोली,
सीखने के लिए नहीं बैठना, सिखाने के लिए बैठना। बहुत गहराई है इन पॉइंट्स में। मैं अपने टॉपिक पे रहूंगा। टॉपिक पर आने से पहले सारे ट्रेनर्स का थैंक्स, जिनकी ट्रेनिंग्स आप यहाँ पर अटेंड करते हैं। सभी सीनियर्स का, स्पेशली के शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को परोसा है कि जिसे आगे बढ़ना है उसके लिए इनफ है। और सारे लोगों का थैंक यू। साथ में जो यंग जनरेशन बैठी है स्पेशली, क्योंकि आज की तारीख में पहले के समय में लगभग 15-18 साल पहले 30-40 प्लस के लोगों की संख्या, इस बिजनेस में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। मतलब 30-35 साल से ऊपर के लोग ज्यादा होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले। आज जस्ट लगभग लगभग पैरेलल है। आज यंग जनरेशन की संख्या यहाँ पर काम करने वाली बहुत है। और एक शब्द बोलूंगा, आप बहुत लक्की है। और साथ में जो पहले के लोग काम कर रहे हैं उनका भी वेलकम है। थैंक्स करूंगा परमात्मा का कि उनकी ही मर्जी से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है, वो वक्त बताएगा। एक वर्ड जरूर बोलूंगा जो मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ। कुछ बातें ऐसी होंगी सर जो रिपीट होंगी, पिछली ट्रेनिंग में भी होगी, उससे पिछली ट्रेनिंग में भी होगी, आज भी हो सकती है, क्योंकि वो बातें बहुत जरूरी होती है। मैं कहना ये चाहूंगा आपसे, राय मेरी ये है, अगर आप बिल्कुल यंग जनरेशन है, यदि आपने अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का सपना देखा, एक ड्रीम देखा, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, सीए, बिजनेस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ भी बनना चाहते थे, यूपीएससी अगर वगैरह जो भी है, मतलब क्योंकि इस दुनिया में कोई एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत डिपार्टमेंट। मेरी शुभकामनाएं, आप उसके लिए प्रयास करो, क्योंकि मौका सिर्फ एक बार मिलता है कुछ चीजों के लिए। ये फॉरएवर नहीं है कि आप 20 में भी आए तो छक्के चौके लगा लोगे और 40 में भी आए छक्के चौके लगा लोगे। लेकिन भारत में मैक्सिमम जगहों पर मैक्सिमम डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ की एक एज लिमिट है। जैसे यूपीएससी की भी मुझे लगता है कि एज लिमिट है। ठीक है, मतलब पढ़ने की लगभग जो स्टडी वाली होती है कॉलेज लाइफ की या पढ़ने की, उसे एक लिमिट है। अब मैक्सिमम लोग करने के लिए तो सीए बाद में भी करते हैं, लेकिन शुरुआत में जो कर लेता है, लेकिन बाद में कहना इजी होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अब आदमी कोई बोले कि भैया 40 साल में सीए करने के लिए जा रहा हूँ एग्जाम्पल, या मैं साइंटिस्ट बनने निकला, यूपीएससी के लिए निकला, तो वो समय लगभग, जहां तक मैं मानता हूँ, निकल जाता है। आप जो चाहते थे आप वो करिए, या आप करते थे नहीं हो पाया, तो याद रखना है आपके लिए एक अवसर है। मतलब कभी कभी ड्रीम ये होता है ना कि अरे मैं ये करता, मैं ये बनता, मैं ये बनता, मुझे आज 30 साल हो गए हैं, या मेरे को 35 साल हो गए हैं, या 25 साल हो गए हैं, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब तो वही जिंदगी जीनी है। मतलब एक लगता है ना कि अब तो वही हम पैरेलल, क्योंकि कई बार हमें भी लगता होगा, यहाँ पर से कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे होंगे या कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो 30-32 साल के होंगे। उनको लगता है कि अरे मैंने उस वक्त ये काम कर लिया होता ना तो मैं यहाँ होता, अब वो समय निकल गया। ऐसा लगता है। मैं कुछ बातें धरातल पर प्रैक्टिकल शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको बात समझ में आए। अगर ऐसा है, आप जहां भी मेहनत कर रहे थे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या उस जगह पर नहीं पहुंच पाए जहां आप पहुंचना चाह रहे थे, तो आपके लिए एफएलपी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ तुक्के में ही नहीं आते, यहाँ लोग एज अ करियर भी आते हैं, जैसे मैं आया था। मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि एक पर्सन ऐसा भी होता है जो अपनी वैल्यू जान करके डायरेक्ट इसमें आता है। कुछ लोग तो हो सकता है धक्के से या बाई चांस आ गए हो। लेकिन यहाँ पर अभी आपने डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ वीडियोज भी देखी होगी।
यहाँ पर लोग चॉइस भी आते हैं, एक सोच के भी आते हैं कि मुझे ये काम करना है। जब मैं इस काम में आया था तो मैं खुद अपने मन से कि मुझे इस काम को करना है। मुझे आज हो सकता है आपको मोटिवेट करके लाया गया हो इस ट्रेनिंग में कि आओ भाई देखो देखो। मैं ये बात थैंक्स करता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिखाया गया, लेकिन मुझे इस काम को करने के लिए, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, इस सिस्टम को जानने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यदि ये मौका आखिरी है, यदि आपका जो आप इतना करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो आज एफएलपी को किस तरीके से आप ग्रहण करना। जैसे मिल्खा सिंह ने एक वर्ड बोला था उनके कोच ने कि ये आपकी आखिरी दौड़ हो सकती है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया था, शायद दौड़ूंगा भी वैसे ही। रामजस शर्मा जी भी उसके एक पार्ट थे कि भैया एक मौका है, दौड़ूंगा भी वैसे। वो डायलॉग क्या था, हो सकता है सुन लेना एक बार, जो मिल्खा सिंह में बोला था कि भैया आखिरी मौका है ना, तो दौड़ेंगे भी वैसे ही। अब आपके पास मौका है। और मैं तो बताऊं, जब मैं 18 प्लस में आया था तो मैं तो दौड़ा भी वैसे ही था जैसे कि मेरा ये आखिरी मौका है। क्योंकि हम लोगों को, या भारत में इतने तरह तरह के प्लेटफॉर्म हैं, फोकस बढ़ाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा ये कर लो, इस पर हम आगे बात करेंगे। आज जो ट्रेनिंग है वो है टीम डेवलपमेंट, जिस पर मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। उससे पहले मैं कुछ बातों पर आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपका फोन, जिस फोन को आप यूज करते हो या जिस फोन से आप अभी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, कर रहे हो, ये फोन, इस फोन के आप यूजर हो। ठीक है, एक होता है इस फोन को यूज करना, एक होता है इस फोन का बिजनेस भी करना। एक होता है किसी चीज के बेस्ट यूजर होना, दूसरा होता है यूजर के साथ साथ उस प्रोडक्ट पर जिसको मैं यूज कर रहा हूं, उसका एक बेस्ट मैं क्या बनूं, बिजनेस पर्सन भी बनूं, बिजनेस भी करूं। यदि आप बिजनेस पर्पज से आए हैं, एक अच्छी इनकम के लिए आए हैं, तो ये आज की ट्रेनिंग आपके लिए है। ठीक है, इसीलिए एएस एंड अबव बोलूं या बिजनेस पर्पज ट्रेनिंग है, इसीलिए आप अपना दिमाग लगा लें कि ये ट्रेनिंग आपके लिए है कि नहीं है। दुनिया की कितनी भी बेहतर चीज क्यों ना हो सर, कितनी भी बेहतर चीज आप इस्तेमाल करें, वो किसी न किसी बिजनेस का पार्ट जरूर होती है। चाहे आप बेस्ट कार इस्तेमाल करें, बेस्ट मोबाइल इस्तेमाल करें, बेस्ट हाउस आपके पास है, मतलब जो घर आपका है वो भी किसी के बिजनेस का पार्ट है। या आपके पास जो बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है, बेस्ट टूथपेस्ट है, बेस्ट शूज आपके पास है, बेस्ट क्लोथ्स आपके पास हैं, मतलब दुनिया में बेस्ट जो भी आपके पास हैं या इस दुनिया में मौजूद हैं, वो किसी न किसी बिजनेस का बेस्ट पार्ट जरूर है। आप कह रहे हो मेरे पास आईफोन है, एग्जाम्पल, आपके लिए वो एक प्रोडक्ट है ना, जिसे आप यूज करना चाहते हो एज अ सिक्योरिटी पर्पज, एज अ, मतलब एक लग्जरी प्रोडक्ट। लेकिन किसी के लिए वो प्रोडक्ट एक बिजनेस है। आपके लिए, किसी के लिए एलोवेरा जेल बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है, पता है पूरे वर्ल्ड में इससे बेस्ट एलो किसी का नहीं है। लेकिन किसी के लिए वो बेस्ट बिजनेस है। किसी के लिए हो सकता है जो मकान, जिस मकान में आप रहते हो, आपके लिए बेस्ट ड्रीम हाउस हो, किसी के लिए वो बेस्ट बिजनेस प्रोडक्ट है। आपको ये फर्क समझना होगा कि आप जिस जगह पर आए हो। जिस दिन मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, मैंने यही देखा कि भाई प्रोडक्ट में दम है या प्रोडक्ट ऐसा ही है। अगर प्रोडक्ट दम है तो इस हिंदुस्तान में हर क्लास रहता है, चाहे मिडिल बोलो, अपर मिडिल बोलो, लोअर मिडिल बोलो, कुछ बोलो। इस भारत में अगर सबसे बड़ा जाम आज की तारीख में लगता है
तो कारों का लगता है ये आपको पता है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। शायद आपको ये चीजें अच्छी लगे तो जरूर इनको नोट डाउन करना। हो सकता है आपका वाई क्लियर होने में भी मदद हो, आपको टीम डेवलपमेंट करने में मदद हो। पता टीम डेवलपमेंट कब होती है? 100 बातों की एक बात, जब मुझे विश्वास होगा तभी तो किसी को विश्वास दिलाऊंगा। अगर आप पॉजिटिव होंगे, अगर आप मोटिवेट होंगे, अगर आप इसके प्रति सकारात्मक होंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको दुनिया को मोटिवेट और पॉजिटिव करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से जो लोग यहां पर आए हैं उनका वाई क्लियर है। नहीं है तो वाई फॉर एवर की ट्रेनिंग अटेंड करें। मिशन क्लियर है। किसी बहुत बड़े बिजनेस ट्रेनर ने एक बात बोली है, सिर्फ एक सवाल पूछा है उन्होंने, क्या आपके जीवन में कोई मिशन है? मैं कहता हूं है, तो वही करिए जो है, डगमगाइए मत। मेरा काम आपको जबरदस्ती खींचकर इस एफएलपी में लाना नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। क्योंकि जबरदस्ती कोई काम नहीं होता बेहतर तरीके से इस जीवन में। आप अगर जबरदस्ती एफएलपी में लगे हो, नहीं, आपका वाई क्लियर है, नहीं है तो ट्रेनिंग अटेंड करो। यदि है तभी काम होगा, तभी काम भी अच्छा लगेगा। अब मेरा वाई क्लियर नहीं है, मेरा मिशन क्लियर नहीं है, मेरी भूख क्लियर नहीं है, तो फिर पता है क्या होगा? काम भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो काम भी अच्छा लगेगा, और डांट भी अच्छी लगेगी कभी कभी। अगर आपका एक सही सक्सेसफुल सीनियर आपको डांटेगा तो भी तो सही लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी डांट भी। तभी उतार चढ़ाव भी बेहतर लगेंगे, और तभी नाकामयाबी भी झेल पाओगे। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपका वाई क्लियर है। क्योंकि पता है, मैं जिस मतलब मैंने जिस हालात में, एक शब्द का यूज करूंगा, हालात में काम किए, वो सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरा मिशन क्लियर था। जब मिशन क्लियर होता है तो फिर हालात नहीं देखे जाते, फिर आदमी कर लेता है। मतलब कहीं जाना है, प्रैक्टिकल समझना है इस बात को, ये मोटिवेशन के तौर पर मत समझना। जब आपका वाई क्लियर होता है, मुझे ये करना है तो करना है, तो आप पता है कभी कई बार क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा मेरे साथ भी एक बार बहुत पहले हुआ था। एक बार मुझे मोबाइल खरीदना था, जब शुरू शुरू में मोबाइल आए थे। मैं 18 का भी नहीं था तब। मैंने यहाँ से भी पैसे लिए, यहाँ से भी पैसे लिए, मुझे अभी भी याद है। मतलब एक प्रैक्टिकल कहानी बता रहा हूँ। जो मेरी सेविंग थी, जो कोई ना कोई उधर जाते होते, आपको पता ही है, किसी ने कोई कितना रुपया कुछ ना कुछ देते रहते हैं। सारा वो जो एक बॉक्स गोलक जैसा बनाए रहते हैं, वो सब तोड़ करके अगरा वगैरह मैंने इकट्ठा कर करके कहीं से भी बना लिए। और कितना टाइम लगा मेरे को? 6 महीने का टाइम लगा कि भैया ये मोबाइल खरीदना है। मतलब वाई क्लियर था कि खरीदना है। अब कोई 10 रुपए देता भी था ना मेरे को, तो खटक से रख लेता था, यार उस मोबाइल के लिए काम आएंगे। मतलब एक बात बड़ी छोटी है, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। आप कोई चीज पसंद करते हो तो थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से करके कैसे भी आप खरीद लेते हो। तो अपना वाई क्लियर करें। नेक्स्ट साथ में, अंत में ट्रेनिंग में, जब ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट होगी तो मैं एक बात आपसे साझा करूंगा जो आपको शायद डिसीजन लेने में मदद करेगा। ये मेरी राय है। तो ट्रेनिंग के अंत में मैं एक वर्ड, एक सवाल आपसे करूंगा जो आपने खुद से करना है। मैं अपने से 18 साल पहले कर चुका था। राइट? अब बढ़ते हैं सर थोड़ा और आगे। आज का जो टॉपिक है वो है टीम डेवलपमेंट, जिसके कुछ केंद्र बिंदु पर मैंने अभी बात करी। और जो टीम डेवलपमेंट है उसके टॉप 5 सीक्रेट, टीम डेवलपमेंट के पीछे की ताकत मैं आपको बताऊंगा। टीम टीम डेवलपमेंट के 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट एक किताब के आगे साइड के हैं, मतलब पर्दे के पीछे के हैं। और
5 पॉइंट पर्दे के आगे के हैं। मैं दोनों आपसे शेयर करूंगा इस 40 से 50 मिनट के, इस 40 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर। 5 पॉइंट ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे, मतलब जो सिर्फ फील करे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। और 5 पॉइंट वो है जो आपको दिखने, आप दो दिखेंगे आपको करते वक्त। और जो 5 पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हो सकता हूं किसी को दिखेंगे नहीं। एक बार आपने कहावत सुनी होगी ना कि इस ये आदमी आज यहाँ तक पहुंचा है, तो तुम्हें लगता होगा कि यहाँ तो पहुंच गया, लगता है कि भैया आज ये इतना लाख रुपए कमा रहा है, इतना है, ये कर रहा है। लेकिन उसके पीछे बहुत ताकतें होती है। कहीं ना कहीं अंदर एक चीज होती है जो उसको वहां तक पहुंचाती है। टीम डेवलपमेंट का पहला पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है, मैं जिस काम में सफलता चाह रहा हूं, कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। नोट करिएगा, मैं जिस काम में, मैं इस काम में जब सफलता चाह रहा हूं, या किसी और काम में, 1 मिनट के लिए, कम या ज्यादा जो भी है, क्या मैं उस काम को थोड़ा भी पसंद करता हूं? कोई वजह है उसे पसंद करने की? टीम डेवलपमेंट के 5 रीजन बता रहा हूं आपको, जो हिडन वाले हैं। फिर मैं आपको दूसरे वाले बताऊंगा जो आपके लिए काम करेंगे। ये हिडन पॉइंट बता रहा हूं। क्या मैं उस काम को थोड़ा भी पसंद कर रहा हूं? आपने कहा मैं हेल्प ही कर रहा हूं, मैं टीम डेवलपमेंट के लिए लग गया हूं, मैं एक अच्छी अर्निंग चाहता हूं। सर, क्या आप थोड़ा भी पसंद करते हो? ये किसी से नहीं पूछना है, अपने से पूछो। मैंने ये नहीं बोला पूरा पसंद करते हो, कुछ भी पसंद करते हो? दूसरा, क्या आपने खुद को किसी टीम का या इस सिस्टम से जोड़ा है अभी तक? कई बार हम बोलते हैं काम कब होगा, काम कैसे होगा, टीम कैसे बनेगी, क्योंकि पता है, अभी शुभम जी ने भी एक बात बोली थी, नेटवर्क टीम डेवलपमेंट, मतलब नेटवर्क की ही कहीं ना कहीं पैरेलल वर्ड है दोनों। नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ। आपके टीम से ही आपकी इनकम है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, क्या आपने खुद को किसी भी टीम या इस सिस्टम से जोड़ा अभी तक? दुनिया को छोड़ो, टीम कितनी आएगी, मैं एक शब्द यहां पर शेयर कर दूं, लोग इतने आएंगे। एक समय ऐसा था जो कभी एक डायलॉग के रूप में भी बोला जाता था, लेकिन ये ट्रू है। कभी एक ऐसा वक्त था जब लोग आप लोगों के लिए तरसते थे। ऐसा वक्त भी आएगा जब लोग आपके लिए तरसेंगे। एग्जाम्पल, पहले हम बोलते हैं किसको जो टाइम दें, कहाँ जो जाएं, किससे जो बात करें, एक वक्त ऐसा आता है जब कहानी उल्टी हो जाती है। आप टाइम मैनेज करते हो। कभी सोचते थे एक आदमी भी मेरे साथ मेरे संगठन में जुड़ेगा, मेरे बिजनेस का हिस्सा बनेगा, लेकिन एक वक्त कहानी उलट जाती है। वो उसके जो की पॉइंट है ना, हिडन पॉइंट, वो यही है, क्या आपने खुद को इस सिस्टम से जोड़ा? दुनिया की छोड़ो, स्पॉन्सर होना, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर 2 सीसी करना अलग बात है, इसके लिए आपको बधाई है। अगर आपकी 2 सीसी हो चुकी है, मुझे पता है, अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग आप यहाँ पर बैठे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन यहां से तो आपको उड़ने की टिकट मिलती है ना। मतलब आप एक बहुत बड़ी दौड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, उसकी टिकट मिली है सिर्फ आपको, हार जीत नहीं हुई है। हार जीत तो आगे होगी जब आप दौड़ोगे। तो बात यह है कि क्या आप जिस काम पे आप काम कर रहे हो, आपने खुद को किसी टीम या सिस्टम से जोड़ा कि नहीं, या अकेले लगे हो? कोई है दाएं बाएं, कोई है सीनियर जिससे आप बात कर सको? सीनियर भी कौन? जो एक्टिव सीनियर है। कई बार क्या होता है, जो आपको बता के जाते हैं उनका पता ही नहीं होता, क्योंकि उनके भाग्य में कहीं ना कहीं फॉरएवर नहीं होती। ये बात भी मैं इस पॉइंट में क्लियर कर दूं, टीम डेवलपमेंट का ये हिस्सा है, आपको बहुत मदद मिलेगी। कई बार हम बहुत
एक्सपर्ट हो जाते हैं और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आगे वाला सुन के चले जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भविष्य में, उसके भाग्य में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैंने पहले बोला है ना एक वर्ड, सभी डॉक्टर नहीं बनते, सभी इंजीनियर नहीं बनते, सभी सीए नहीं बनते, सभी एडवोकेट नहीं बनते, सभी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनते, सभी सब चीज नहीं करते। परमात्मा की डिजाइनिंग है सबके लिए। और जिस वक्त सही पर्सन टकराता है ना, आपका सबसे वर्स्ट प्लान भी आपका बेस्ट प्लान हो जाता है। रामदेव शर्मा जी को जिस दिन मैंने ये सिस्टम समझाया था, क्या बताया मालूम है? मैंने पिछली ट्रेनिंग में बोला था, एक इंटरनेशनल डायरेक्टरी थमा दी थी मैंने इनको ऐसे। एक इंटरनेशनल डायरेक्टरी फॉर एवर में आती है, आजकल तो अधिकतर चीजें ऑनलाइन हो गई है। खाली मैंने ऐसे पकड़ा दी इनको। जब इनको समझाया, बातें कुछ एक्सप्लेन करी, बोलते हैं ऐसा काम तो मैं ढूंढ रहा था। मतलब मैं बात कह रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। उससे पहले न जाने कैसे कैसे प्लान दिए, आधे आधे घंटे के, घंटा दो दो घंटा ट्रेनिंग देने के बाद, लोगों को एक्सप्लेन करने के बाद लोग बोले भैया मुझे ये काम पसंद नहीं है। अब टीम डेवलपमेंट का हिस्सा क्या था कि ये पता चल गया कि सभी ये काम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट यूज भी सभी नहीं करेंगे। हाँ, मैक्सिमम यूज करेंगे लेकिन सभी नहीं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि क्या आपने सबसे पहले, दुनिया छोड़ो, खुद को आपने सिस्टम से जोड़ा कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर आता है, सॉरी एक पॉइंट और इसी के अंदर। एक बार में कितने काम कर रहे हो? कहते हैं सर टीम डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कई बार। सुबह ले गए मिस्टर ए का प्लान दिखाने, शाम को गए मिस्टर बी का प्लान दिखाने, दिन में देखते हैं कुछ और कर लेते हैं। मैं हमेशा एक बात शेयर करने की कोशिश करता हूं अपनी ट्रेनिंग में, आप पार्ट टाइम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फुल टाइम करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप ईमानदारी से, खुद की ईमानदारी से कितना कर रहे हो काम। आप महज 2 घंटे इस काम को देना, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ और रेगुलर देना, आप 1 महीने में रिजल्ट देख लेना। मैं कहा कि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं और मैं कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहा हूं, प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, खाली एक्टिव हूं, तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो ध्यान रहे, अगर आप 2 कंपनियों में काम कर रहे हो, देखो, जॉब के साथ आप इस काम को कर सकते हो, अपने पर्सनल बिजनेस के साथ इस काम को कर सकते हो, ये चलेगा। लेकिन अगर एक साथ में आप, ध्यान दीजिए, ये भी कर रहे हैं और एक साथ में आप कुछ और भी कर रहे हैं, तो या तो आप यही करिए सर, या आप यही करिए। इससे आपका भी बेनिफिट होगा, आपके घर वालों का भी बेनिफिट होगा, और आपकी गुडविल भी बनेगी। और सबसे बड़ी चीज, आप न तो अपने को धोखा दोगे, न किसी और को धोखा दोगे। और मैं तो एक बात और कहता हूं, अगर आप ये भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो मैं कहता हूं न तो ये करो, न तो ये करो, आप वो करो जो आप कर रहे हो। देखो, मैं कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग में ये बताने का या ये राय देने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका करियर खराब ना हो। ऐसा ना हो कि 5 साल पहले की मैं एक बात बताऊं, 4-5 साल पहले जब ये लॉकडाउन आया, हालांकि ये घटनाएं तो कोई नॉर्मल है, 18 साल पहले भी लोग भटकते थे, आज भी भटकते हैं। 2020 में भी ऐसा देखा, 2015 में भी देखा, ये कोई आना जाना ही नॉर्मल है। लेकिन मैं बात ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि सफल कौन है? और सफलता का कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, सफल कौन है? मैं देखता हूं कि सफल सिर्फ वही है जो कोई एक जगह फोकस कर रहा है। मैं कह रहा हूं मत करो, लेकिन फोकस तो एक जगह करो। अब मैं क्यों कहूँ आपको यही करो? मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, मर्जी आपकी है। लेकिन टिको एक जगह, उससे देखना, आप घर में भी डिस्कस करना। आप सुबह कोई और प्लान दिखा रहे हो, शाम को कोई और प्लान दिखा रहे हो, घर वालों को बोल रहे हो सुबह ये नंबर वन है, शाम को बोल रहे हो ये नंबर वन है। आपके घर वाले आपको बोलेंगे भैया नंबर वन कौन है, पहले मुझे तो बता, या पहले खुद को तो बता दे। राइट? शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैं इस बिजनेस
इस प्रोजेक्ट को समझ पाया हूं कि नहीं। फिर शब्द आया है एक, करना छोड़ो। क्योंकि यहां पर कैसे कैसे लोग यहां पर सक्सेस हैं, इस पॉइंट में गौर करिएगा। क्या मैं इस बिजनेस या इस प्रोजेक्ट को समझ पाया हूं कि नहीं। पहला पॉइंट क्या था, याद रखना, जो मैंने बोला उससे बिल्कुल अलग है। समझ पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि यहां पर जो समझ पाया है ना, आपको लगेगा उसकी इनकम देख करके, उसकी क्वालिफिकेशन देख करके, इतना अर्निंग करता होगा क्या ये यहां तक कैसे पहुंचा। वो पहुंचा मेहनत से नहीं। हाँ, मेहनत तो पार्ट है, हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस तो बोलते ही है, लेकिन पीछे की कहानी कुछ और है। क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये काम आखिर है क्या। क्योंकि ये बिजनेस पैसे से नहीं चलेगा, ध्यान दें कृपया। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास लाख रुपए पड़े हैं, 2 लाख रुपए पड़े हैं, और यहाँ पर एक से एक लोग हैं, मुझे पता है, आप जैसे एक दौड़ पैसे से नहीं दौड़ी जा सकती। आप ग्राउंड में देख रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं, आप पैसे के बल पर नहीं देख सकते कि इसके पास ये बिलीनियर है तो ये तगड़ा छक्का मारेगा, या ये सेंचुरी बनाएगा, या ये मिलीनियर है तो ये और अच्छा दौड़ेगा। नहीं, ध्यान देने का प्रयास करना। यहां पर पैसा आपका काम आएगा एक लिमिट तक। सिर्फ बेचने से भी पैसा नहीं आएगा। मतलब टीम डेवलपमेंट या बिजनेस सिर्फ बेचने से भी नहीं मिलेगा यहां पर। सिर्फ ऑफिस आने से भी नहीं होगा। सिर्फ एक्टिव रहने से भी नहीं होगा। सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करते रहने से भी नहीं होगा। आप कुछ लोग ऐसे होंगे 2020 में भी यही ट्रेनिंग में बैठे होंगे, 2025-26 में भी आज भी ट्रेनिंग में बैठे। अच्छी बात है कि आपके पास कुछ तो बेहतर है। मैं बात टीम डेवलपमेंट, नेटवर्क, नेटवर्थ की कर रहा हूँ, मैं अर्निंग की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। सिर्फ खाली धैर्य रखने से भी काम नहीं होगा कि भैया हम तो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, अगर आप खाली अपने को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पता है फील्ड में किस लिए आते हैं, सिर्फ अपने को एक्टिव रखने के लिए। यार यहाँ पर थोड़ा मोटिवेट लोग मिलते हैं, पॉजिटिव लोग मिलते हैं, थोड़ा इनके साथ अपना संपर्क बनाए रहने से एक जो है एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। वाई, जो मैंने बात कही है, पिछली मीटिंग में मैंने बात कही थी कि वाई, 1000 तरीके के वाई होते हैं। कितने वाई होते हैं। कुछ लोग का वाई तो सिर्फ ये होता है कि भैया मुझे विदेश जाना है। कुछ लोगों का वाई तो सिर्फ ये होता है कि मिशन तो सिर्फ ये होता है कि मुझे एक बेस्ट ट्रेनर बनना है। कुछ लोगों का वाई तो आजकल ऐसा भी है कि सिर्फ मुझे यूट्यूबर बनना है, इससे आप फॉरएवर है। यूपीएससी की जो कोचिंग में उसकी पढ़ाई के अलावा जो 3 वर्ड होते हैं वो तो यहाँ ऑटोमेटिक मिल जाते हैं आपको, जिसमें एक बोलने की कला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। वहां बातें करी जाती है ना। आप में से किसी ने अगर ट्रेनिंग अटेंड करी हो वहां पर, आपने किसी ने कोर्स किया हो, तो यही बातें तो बताते हैं। जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बढ़ाओ, बेहतर करो बोलते हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी हो जाते हैं। मतलब आप जब यहाँ पर कुछ साल फॉरएवर कर लेते हैं तो आप कम से कम अपने पैरों में बेहतर तरीके से खड़े होने लायक तो बनी जाते हैं, चाहे वो जगह कोई भी हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, क्या मेरी हैबिट्स, अकाउंटेबिलिटी रेगुलर लाइफ में ठीक ठाक है। टीम डेवलपमेंट का एक हिडन पॉइंट है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी, जिनकी अभी हमने, शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी वीडियो लगाई थी, जो उनके एक भजन, मोटिवेशनल भजन टाइप का है वो, और मोटिवेशनल सॉन्ग भी आप उसको बोल सकते हैं। उन्होंने एक बात बोली, यदि आपने अपनी गुडविल ही खराब कर रखी है पहले से, और आप दुनिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आकर के टिक गए, तो हो सकता है आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस भारत के बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ट्रेनर ने बात करी है, जो पिछले 20 साल से ज्यादा से न जाने कितनी भाषाओं में अपनी डायरेक्ट सेलिंग की बुक लिखते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। उन्होंने ये बात बोली थी, अगर आपके पास आपकी गुडविल ही खराब है,
आपकी अकाउंटेबिलिटी खराब है, आपका हिसाब ही खराब है, मतलब आप रॉ वर्ड में समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अपनी मार्केट ही खराब कर रखी है। कई लोग नहीं होते हैं, एक कंपनी चले गए, दो कंपनी चले गए, 10 कंपनी चले गए, 10 तरीके के काम करें, लोगों को चीट किया है। एग्जाम्पल समझने का कोशिश की मैंने, आपने किया है नहीं कह रहा। अब वो लास्ट में यहाँ आए, अब लोग तो उसी नजरों से देखेंगे ना। तो वहां पर डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी ने एक बात बोली है, आपको जगह बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत बड़ा हिडन पॉइंट है। ये मार्केटिंग प्लान का हिस्सा तो नहीं है। कई बार देखा है आपने, कुछ लोग लगे रहते हैं, सीनियर भी लगा रहता है। तो यार दिक्कत कहाँ आ रही है? अभी तो प्लान दे करके आए थे, सब कुछ समझा के आए थे, सब कुछ बेहतर भी लगा, लेकिन वो इस पर्सन के साथ एसोसिएट नहीं होना चाह रहा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लगता है आपको समझ में आ गया है। वरना गुडविल ठीक करो या जगह बेहतर करो। इसीलिए एक शब्द लिखा गया है, अच्छाई की जो मांग होती है ना वो हर जगह होती है। अगर आप भला करते हो, बेहतर करते हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं आपका काम जरूर आता है। 2 वर्ड बोले जाते हैं, कुछ भी आदमी बेहतर चीज जानता है तो सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, और भलाई करी हुई भी कभी बेकार नहीं जाती। और कई बार क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आदमी ऐसे ही गलती में चले भी जाते हैं, उस भंवर में चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। क्योंकि शॉप है, दिखावा है। इसलिए मैं बोलता हूँ शॉप पर ध्यान कम दे। आप दिखावा करके टीम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वो जमाने गए। आप एजुकेशन और सिस्टम के बल पर ही जीत सकते हैं लड़ाई। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट, क्या मैं इस बिजनेस की नब्ज, जिसे नाड़ी बोला जाता है, पल्स या एसेंस, एसेंस एक वर्ड होता है सार, जैसे किसी भी चीज का एक एसेंस को पकड़ पाया है, समझ पाया। ये फिफ्थ पॉइंट है, हिडन पॉइंट, जो आपको टीम डेवलपमेंट में मदद करेगा। क्या मैं, लोग नहीं मैं, इस बिजनेस की नब्ज, पल्स, एसेंस को समझ पाया हूं कि नहीं? नहीं समझे तो फिर जरूरत है ABCD जानने की, डायरेक्ट सेलिंग को जानने की। और डायरेक्ट सेलिंग के कोच यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। और FLP मार्केटिंग प्लान को फिर जानने की आपकी जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है ना। हम सोचते हैं अच्छा, FBO, AS, सुपरवाइजर, मैनेजर, AM, स्टोरिंग मैनेजर, नहीं। ये एक भवसागर है। जब आपको समझ में आएगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देने का प्रयास करता हूँ, एक स्मॉल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिस दिन आप इसका एसेंस, वो नाड़ी है ना, कैच कर लोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि ये काम ना समझ करके छोड़ने वाला नहीं, बल्कि समझ कर लगे रहने वाला काम है। ये आपको पता लग जाएगा, चाहे मैं कम लगे रहूं। कुछ लोग आपने देखे बहुत समय से अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ FLP में लगे हैं, और बिल्कुल वो हंसते खिलते रहते हैं, उनको बहुत फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन लगे हैं वो। क्योंकि उनको एसेंस पता है। उनको पता है ये वो काम है जो मेरी, जो जॉब है ना, उसकी 40-50 साल की जो कमाई है, ये बिजनेस 4-5 साल में दे सकता है। मैं मिडिल एक जॉब की बात कर रहा हूँ, जिसमें 30-40-50 हजार की बात कर रहा हूँ। क्यों? उन्होंने एसेंस कैच किया है इस बिजनेस का। मैं एक एग्जांपल दे दूं इसका आपको। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैंने बोला था मैं प्रैक्टिकल बातें शेयर करूंगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने 15-20 साल पहले, 10-15-20 साल पहले, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने किसी व्यक्ति को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया था। इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया था, सिर्फ इंट्रो दिया था। आज जिस पर्सन को उन्होंने इंट्रो दिया था, वो 6 फिगर की इनकम हर महीने रॉयल्टी के रूप में उस पर्सन को देते हैं जिसने इंट्रोड्यूस कराया था। एग्जाम्पल मैं भी हूँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी और का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको भी, क्योंकि उस पर्सन को एसेंस पता चल गया कि इस बिजनेस में ताकत कितनी है। तो मेरा जो पांचवा वर्ड था कि आपको इस बिजनेस का क्या है,
नब्ज नाड़ी को जो है कैच करना है कि बिजनेस चलता कैसे है। और इसके लिए आप अपनी ट्रेनिंग अटेंड करें, ट्रेनिंग के संपर्क में रहें। तो जो 5 बातें मैंने पहले बताई थी, पहला पॉइंट आपको पता होगा, टीम डेवलपमेंट में मैं जिस काम में सफलता चाह रहा हूं, कम ज्यादा जो भी है, क्या मैं उस काम को पसंद करता हूं। दूसरा, क्या आपने खुद को किसी टीम या सिस्टम से जोड़ा है। तीसरा, क्या मैं इस बिजनेस प्रोजेक्ट को समझ पाया हूं। फोर्थ, क्या मेरी हैबिट या जो मेरी गुडविल है, क्या वो बेहतर है। पांचवा, क्या मैं इस बिजनेस की जो मैंने बात करी थी कि नाड़ी, पल्स, एसेंस को समझ पाया नहीं समझ पाया। ये बातें हैं सर अंदर की, और ये बातें सिर्फ उसको समझ में आएंगी जो इस बिजनेस में काम करने के लिए आए हैं। अब मैं बात करूंगा बाहर की, और जिसको मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की कि टीम डेवलपमेंट कैसे किया जाए जो दिखेगा। जो बातें मैंने आपसे शेयर करी अभी वो थी हिडन। कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ फील करी जा सकती है। अब मैं वो बातें शेयर करने जा रहा हूं जो आपको टीम के तौर पर करनी है, टीम डेवलपमेंट के लिए। पहला पॉइंट, और याद रखें मैंने एक पॉइंट बोला था जो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा, उससे पहले 5 टीम डेवलपमेंट के वो पॉइंट जो आपके सामने लोगों को आपने एक्सप्लेन करने हैं, और ये खुद को भी आने चाहिए और लोगों में भी इसका उपयोग करना है। पहला पॉइंट, खुद, सेल्फ, खुद की स्पॉन्सरिंग। टीम डेवलपमेंट का पहला पॉइंट है सेल्फ, खुद। मतलब आपने खुद को रोज 2 प्लान खुद को देने हैं। कैसे टीम डेवलपमेंट होता है आप महीने में देख लीजिएगा। रोज 2 प्लान किसी को नहीं एक्सप्लेन करने, खुद को एक्सप्लेन करने। खुद को लीडर बनाना है, सिर्फ सीनियर पर डिपेंड नहीं रहना है। ध्यान देना, टीम डेवलपमेंट का पहला पॉइंट है जिसको मैंने भी अपनाया था। खुद को 2 प्लान देना, खुद को एक बेहतर लीडर और ट्रेनर बनाना। एक ही दिन में नहीं बनता, बनाने का प्रयास करना। टॉप 10 सवाल, प्रोडक्ट से लेकर, प्लान से लेकर, कंपनी के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड, 2 CC के रिलेटेड। मतलब खुद से खुद को सवाल करने हैं, खुद की धुलाई करनी है आप, क्योंकि पॉइंट का नाम था सेल्फ। अगर आप बेहतर टीम, बेहतर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो प्लान किसको देना है, किसी को नहीं, पहले किसको, खुद को। सवाल खुद से करना। अब किसी पर्सन ने बोला कि आपकी कंपनी में ये क्या है, सबसे पहले तो वो सवाल खुद से करिए ना आप। ये प्रोडक्ट ऐसा क्यों है, ये सवाल खुद से करिए ना। क्या यहाँ पैसा आता है, ये सवाल खुद से करिए ना। और जब आप रोज 2 बार 2 प्लेन और टॉप 10 क्वेश्चन बना लेना, 10 सवाल बना लेना अपने, जो मोस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने डायरी में रोज मैं अपने को प्लान एक्सप्लेन करता था, और प्रोडक्ट से लेकर, प्रोजेक्ट से लेकर 10 सवाल बनाए थे। मतलब खुद की धुलाई खुद करनी है। नंबर 2, दूसरा, पहला पॉइंट था सेल, अब दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ही दूसरा है। मतलब पॉइंट भी दूसरा और पॉइंट का नाम भी दूसरा है, सामने वाला। रोज एक पर्सन को आपको जो भी बेहतर लगे, जो आपको बेहतर लगे वो शेयर करो, रोज एक व्यक्ति को। बट तभी जब आपका ऑफलाइन, ऑनलाइन, जब आपका पहला पॉइंट क्लियर हो, जो मैंने खुद वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था, अगर वो क्लियर है, अगर आप अपने को रोज प्लान बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, अब आपका समय आ गया लोगों को एक्सप्लेन करने का। रोज एक पर्सन को आपने, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कैसे हो, सिर्फ एक व्यक्ति को, 2 नहीं बोला मैंने आपको, 2 करो आपकी मर्जी है,
सिर्फ एक व्यक्ति को करो, एक व्यक्ति को आपने एक्सप्लेन करो, क्योंकि नियमितता जो होती है ना, उसमें दम होता है। लोग कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब आप ट्रेनिंग में जान लेते हो। एक से एक ट्रेनर्स यहाँ पर बैठे हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, वो सब बता देते हैं आपको कि लोग कैसे मिलेंगे। लेकिन शर्त है, रोज आप एक पर्सन को एक्सप्लेन करोगे। कौन सी चीजें? जो आपने पॉइंट नंबर 1 में खुद को एक्सप्लेन किया है। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू योर लीडर, ग्रुप लीडर, ध्यान देने योग्य वाला पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप लीडर, जो भी आपके ग्रुप लीडर हैं, उनके दिए हुए टारगेट या प्लानिंग का 100% नहीं करते हो, कोई बात नहीं, 80 से 90% फॉलो जरूर करना, यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? प्लानिंग मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जिन जो आपके ग्रुप लीडर हैं वही तो आपको प्लानिंग देंगे। अगर वो प्लानिंग देंगे तो उसकी, क्योंकि देखो है क्या सर, यहां पर मंजिल तो एक है, लेकिन रास्ते अनेक हैं। लेकिन हम एक बार में 5 रास्तों से तो जा नहीं सकते। तो तरीका किसी एक लीडर का अपनाना पड़ेगा। हो सकता है रामजस शर्मा जी बोलते हो कि रोज 4 लोगों से बात करो, के शर्मा जी बोलते हो कि 3 लोगों से बात करो। उनका अनुभव हुआ है, उनका, क्योंकि सब प्रैक्टिकल लोग हैं ना यहाँ पर। जितने भी लोग यहाँ पर तरक्की किए हुए हैं, वो कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं। वो सब क्या है? प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनिक है। वो अपनी अपनी बात बताएंगे। अब एक पर्सन ट्रेन से गया होगा तो ट्रेन वाले पॉइंट बताएगा, एक पर्सन फ्लाइट से गया होगा तो फ्लाइट वाले पॉइंट बताएगा, एक पर्सन बाइक से गया हो बाइक वाले पॉइंट बताएगा। तो गलत कौन है? गलत तो कोई भी लीडर नहीं है। सिर्फ क्या है कि अगर वो सिस्टम से कोई आपको एक टारगेट और प्लानिंग दे रहा है, उसका फॉलो कीजिए, क्योंकि काम उसी को करना है आपके साथ। अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप लीडर, टारगेट को 100% नहीं तो 80 से 90% फॉलो जरूर करें। फोर्थ पॉइंट, हाँ, अगर आपके पास लीडर नहीं है, ग्रुप लीडर, तो चुनाव करें। आपको पता होना चाहिए कौन आपके सीनियर है। फोर्थ पॉइंट, 1 3 5, 1 3 5। अगर आपको बिजनेस करना है तो सर थोड़ा सीखना तो पड़ेगा। आपको लग रहा होगा थोड़ा ये टेक्निकल शेयर कर रहे हैं, मैं टेक्निकल शेयर नहीं कर रहा हूं। अगर कोई अनपढ़ भी होता है ना, वो दुकान खोलता है, पहले हिसाब करना नहीं आता, लेकिन बाद में ना सब हिसाब लगा लेता है, क्योंकि वाई क्लियर होता है। अब मैं जो चौथा मेरा पॉइंट है वह है 1 3 5। 1 3 5 क्या है? 1:3:5, 1:3:5। यदि आपको खुद को एक बेस्ट लेवल पर ले जाना है, आप अगर एएस हो, आपको लगता है कि मुझे ना मैनेजर बनना है, सिर्फ एक पर्सन से आप मैनेजर बन जाओगे। मतलब सक्सेस के लिए एक डायमंड काफी होता है। आप 50 लोगों से बात करो, एक भी बेहतर व्यक्ति आपको मिल गया, वो आपको मैनेजर तक पहुंचा देगा। दूसरा, इसी में 1:3:5 था। 1 3 5 3। यदि अच्छी अर्निंग चाहिए तो 3 लीडर ढूंढो। एक अच्छा लेवल चाहिए तो एक लीडर ढूंढो। अच्छी अर्निंग चाहिए तो 3 लीडर ढूंढो। अब 5 क्या है? यदि 3 से 5 साल में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहते हो, एक बेहतरीन तगड़ी इनकम चाहते हो, जितनी यहां पर लिखी है मार्केटिंग प्लान में, लगभग उतनी, तो आप 5 लीडर पे काम करो। डिपेंड आप पर करता है। और 5 क्या, आप 10 पर भी कर सकते हो। यहाँ एक से एक धुरंधर बैठे हैं, जिन, अब वो समय तो है नहीं। मैं तो बार बार बोलता हूँ, आज ही बोलता हूँ, जो यंग जनरेशन आई है ना आज की तारीख में, मैं एक शब्द में बोल रहा हूँ। जो काम शायद मैंने 18 साल में किया है ना, अर्निंग की बात कर रहा हूँ, और किसी लेवल को अचीव करने की बात कर रहा हूँ, अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ। अनुभव तो समय से ही आता है।
जो काम मैंने 18 साल में किया है ना, वो 3 से 5 साल में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में इतने संसाधन हैं। याद आ गया? 1:3:5। आप 10 लोगों के पास जाओ, 100 लोगों के पास जाओ, 1000 लोगों के पास जाओ, इतने लोग नहीं चाहिए। आपको 1 3 5 ही चाहिए। और जब आपको 1 3 5 मिल जाए ना, तो उन 1 3 5 के लिए काम करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पहली बात याद है कि जब मैं काम कर रहा था तो शर्मा जी को मैंने बोला ना, अब मैं जब मैं पहली बार मैनेजर बन के घर गया था, फिर मैं आया, मैंने शर्मा जी को बोला, सर अब मैं घर जाऊंगा आपको मैनेजर बना के। शर्मा जी बोलते थे, मैं आपके लिए जो काम क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते थे मैनेजर तो मुझे बनना है। लेकिन मेरी भी एक सोच थी कि मैं भी सर आपको मैनेजर बनाऊं। मतलब टीम में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो, मतलब सेल्फिश नहीं बनना है। जैसे एग्जांपल एक बात कह रहा हूँ, अभी 224 लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। ये हमारे कहीं ना कहीं के शर्मा जी के ग्रुप से बिलोंग करते हैं मैक्सिमम लोग। आप 224 लोगों में से अगर एक पर्सन भी डायमंड बन जाए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा लीडर बन जाए, इंटरनेशनल लीडर निकल के आए, खुशी किसको होगी? मैं कहता हूँ सबसे पहले आपको होगी, नहीं होगी मेरे को होगी। कम से कम पूछेंगे तो सही यार, हमारे ग्रुप में हम बोलेंगे तो सही। क्योंकि देखो, यहाँ पर वो तो है नहीं कि वैकेंसी भैया यहाँ पर 4 ही डायमंड बनने हैं। अगर आप डायमंड बनोगे तो कम से कम हमें भी तो कुछ फायदा होगा बताने के लिए, देखो हमारे साथ ही डायमंड बने हैं। ये बिजनेस ना अद्भुत है। इसलिए मैंने बोला कि बिजनेस की नब्ज पकड़नी बड़ी जरूरत है, और वो एक दिन में नहीं हो पाता, उसके लिए लगे रहना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, संगत। आप चेक करिएगा, बहुत फर्क पड़ता है। आप इस बिजनेस में पॉजिटिव लोगों की भरमार है, नेगेटिव लोगों की हुई जो है थोक में। आपको हर तरीके का लीडर फॉरएवर में मिलेगा, हर तरीके का। ऐसा लीडर ही मिलेगा जो जिंदगी भर के लिए कमा चुका है, ऐसा भी मिलेगा जो बैठा है, जो काम नहीं कर रहा या कहीं और चला गया। हर तरह के लोग यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि सबका वाई अलग है। कुछ लोग यहाँ पर इसलिए आए कि भैया हमें विदेशी यात्रा कर ली है ना, बात खत्म। हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग चलना है कि आपकी नीड क्या है। फिफ्थ पॉइंट बोला था मैंने, संगत टीम डेवलपमेंट का। पहला बात करी थी मैंने सेल्फ खुद, दूसरा बात करी थी, पॉइंट का नाम था दूसरा, तीसरी बात करी थी ग्रुप लीडर, फोर्थ बात करी थी 1:3:5, और फिफ्थ बात करी थी संगत। क्या हमारा माहौल अच्छा है? मैं स्पोर्ट्स को लाइक करता हूं, तो वहां पर ना एक शब्द बोला जाता है, क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है? देखो ये शब्द स्पोर्ट्स में बहुत आता है, क्रिकेट में खास तौर पर। क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है? मतलब लोग सब बढ़िया से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। चलो यार कोई बात नहीं, मैं इस बार बाहर बैठा हूं तो ऐसा तो नहीं कि वो परेशान है कि यार मुझे 12th में पानी पिलवाया जा रहा है ना। वो भी टीम की खुशी में अपनी खुशी बना रहा है। क्या माहौल बेहतर है? क्या संगत बेहतर है? ये आपको ध्यान में रखना है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप 4 लीडर हो, हम सिर्फ ये बेहतर दुआ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कि हम चारों तरक्की करें। मैं उन तीनों के लिए कर रहा हूँ, वो तीनों मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि भैया हम तरक्की करें। अच्छी ट्रेनिंग में हमेशा भाग लें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लीडर्स के टच में रहें, अपने सीनियर के टच में जरूर रहें। क्योंकि जो सीनियर होता है ना, जो पॉजिटिव सीनियर है, जो एक्टिव सीनियर है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर करेगा। जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। तो आज की मीटिंग में यहाँ पर, कि मैंने पहले 5 पॉइंट भी क्लियर करे, दूसरे 5 पॉइंट भी क्लियर करे, लेकिन मैं फाइनल करने से पहले मैंने एक शब्द बोला था, ट्रेनिंग के लास्ट में एक बात बताऊंगा, मैं आपसे शेयर करूंगा। आशा करता हूं आपको पॉइंट समझ में आए हों, और ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से हमारा जीवन बेहतर हुआ इस सिस्टम में, आपका जीवन भी बेहतर हो। लेकिन एक सवाल करें आज आप अपने से, जहां क्या आप जहां, जो वर्ड मैंने बोला था, मैं लास्ट में एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो मैंने भी पूछा था खुद को।
क्या आप जहां भी वर्किंग हैं, जहां भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो या जो भी वर्किंग है, क्या जो आप चाहते हैं, क्या वो सब लगभग वहां मिल सकता है? प्लीज ये सवाल खुद से करें, और बड़ी ईमानदारी से ये सवाल करना खुद से। आप जहां भी वर्किंग हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, देखो ये सवाल कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं मेरे को जवाब भी मत दो, अपने से पूछो, क्या वो सब वहां मिल सकता है? और मोटिवेशन के तौर पर भी मत लेना, बिल्कुल एजुकेशन के तौर पर लेना। अगर मिल सकता है तो प्लीज अपने को डिस्टर्ब मत कर। अगर मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है, अगर आपको लग रहा है कि वहां वो सब नहीं मिलने वाला है, तो वेलकम है आपका, जो पहले ही बोल चुका हूं, फॉरएवर में आपका वेलकम है। अपने लिए आओ, अपने परिवार के बेहतर के लिए आओ, अपने ग्रुप के बेहतर के लिए आओ। और सही वक्त कभी नहीं आता। हालांकि ये पॉलिटिकल डायलॉग भी है, बन चुका था, लेकिन ये किसी बुक से लिया गया है। यही समय है, सही समय है। आपको सोचो जरा, एक साल पहले आप क्या कर रहे थे? कई बार पता है क्या लगता है, ये हो जाए तो मैं ये काम करूंगा, हो सकता है कई बार होता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे मोटे झटके तो लगते रहते हैं। यही समय है, सही वक्त है ये। जो करना है ना, कल नहीं आता। कई बार लोग दिन ढूंढते हैं, इस दिन से ये काम करेंगे। कोई हर वक्त शुभ है काम करने के लिए। और अगर आप वाकई में सक्सेस चाहते हैं, तो जो नियम मैंने आपको शेयर करे, वो अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप उनका ज्यादा नहीं तो 70-80% फॉलो जरूर करना। आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो इजीली 6 फिगर की इनकम तक तो पहुंच सकते हो। ये मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरी शुभकामनाएं। प्लीज आज के होस्ट आए और ट्रेनिंग को वाइंड अप करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच सर। फाइनली बहुत ही, जो भी वर्ड्स थे सर के बहुत ही गोल्डन थे, है ना। और अगर आपने यकीन मानना अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया, तो एक बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आप टीम का निर्माण भी कर सकते हो। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप एक बहुत अच्छी सक्सेस, एक बहुत अच्छा लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर को इस बिजनेस में 18 साल का एक्सपीरियंस है। मेन है इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ज़रूरी है। और सर ने बहुत सारे पॉइंट शेयर करे, मैं रिपीट नहीं करूँगा। और आपने डायरी पेन में नोट डाउन भी किया होगा। बस इम्प्लीमेंट करो और प्रैक्टिस में लो, अपनी गलतियों को सुधारो और लगातार काम करते जाओ। एक न एक दिन वो लेवल अपना आप क्वालिफाई ज़रूर करोगे। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, आपका, आपके कीमती वर्ड्स का और कीमती समय का। क्योंकि ये समय जो आपने दिया है, ये लाइफ में आपको वापस नहीं आएंगे, तो हमें इस समय का कदर करना चाहिए। और इस चीज़ को हमें जो सिखाया गया, जो बताया गया, अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जहाँ से हम और हमारी टीम आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, एंड ओवर टू यू के शर्मा सर। सर शायद कि सर हैं अभी शायद, के शर्मा सर अवेलेबल हैं अभी? सर शायद बिजी। 1 मिनट का वेट कर लो। हाँ सर शायद बिजी हैं, है ना। सो तो ओके। आज की मीटिंग को हम यहीं वाइंड अप कर देंगे। हाँ, यस। हाँ, आप ही वाइंड अप कर दीजिए। और के शर्मा सर शायद फाइनली कुल। होस्ट है, के शर्मा सर होस्ट है, वही वाइंड अप कर सकते हैं। ओके ओके ओके। जी। आ गए हैं, आ गए आ गए आ गए। हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नेताजी का इंतजार चल रहा हाँ, ये बात था। भी। तो
आज की ट्रेनिंग में बहुत अच्छे टिप्स मिले सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, दीपक सिंह धामी जी। थैंक यू सर, आपका भी, सभी का धन्यवाद। और शुभम विश्वकर्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, है ना सब लोग। तो सभी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से रोज सीखते हुए, रोज नई तरक्की करते हुए आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं हैं। और बस तरक्की होती रहे रोज रोज। और अगर कुछ और अभी हम देखता हूँ रामजी शर्मा जी आ चुके हैं क्या?